गोवा गोवा जाना जाता है यहाँ के सीनिक बीचेस एंड मॉन्यूमेंटल चर्चेस के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन। Away from hustle of crowd and surrounded by the tranquility of nature। अगर मैप में आप देखेंगे ये प्लेस है साउथ और सेंट्रल गोवा के बीच में एंड वी वर स्टेइंग इन नॉर्थ गोवा। जैसे हर कोई वेकेशन के लिए वहीं रुकता है। इस बार गोवा ट्रिप फैमिली के साथ थी। वी हायर्ड अ कार, सो ट्रैवलिंग अ डिस्टेंसेस वाज नॉट रियली एन इशू। ये भी एक रीज़न था जिसके लिए मैंने ये प्लांटेशन को अपने आइटनरी में ऐड किया। हम आए हैं फेमस ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन इन साउथ गोवा। इसका गूगल पे रिव्यू अच्छा था इसलिए हमने इसको आइटनरी में ऐड किया है। एंट्रेंस पे टिकट काउंटर पे ही हमको सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए गए, जैसे प्लांटेशन टूर के बारे में और लंच जो बफे था और वेज और नॉन वेज दोनों इंक्लूडेड था। ब्रिज के उस पार है प्लांटेशन जो अराउंड 100 एकर्स में फैला हुआ है। अंदर जाते ही ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट था। यहाँ पे आप देख सकते हो बेंचेस, रूफ्स, सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ की है। यहीं पे बुफे लंच की अरेंजमेंट भी की गई थी। हमारा वेलकम एक हॉट ड्रिंक से किया था जिसमें चाय के अलावा जिंजर, इलायची और लेमन ग्रास था। ये जो रिवर जैसी दिख रही है वो एक्चुअल में रिवर नहीं क्रीक है, बैकवाटर्स जैसे। कहते हैं यहाँ पे समर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। इस प्लेस की ऑथेंटिसिटी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की है। कुकिंग एंड सर्विंग बाउल्स मिट्टी के थे और सारे सेवरीज यहीं के स्पाइसेस यूज़ करके बनाए थे। खाना सिंपल ही था पर टेस्टी था। पेट पूजा करके हम एनर्जेटिक हो गए टूर के लिए। प्लांटेशन तो 100 एकर्स का है पर टूर के लिए 1 एकड़ ही अवेलेबल रखा है। यूजुअली पहले टूर गाइड होता है फॉलोड बाय लंच। क्योंकि हम 2 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ के स्टाफ ने हमें इंसिस्ट किया कि पहले हम लंच कर लें और बाद में हमारे लिए टूर अरेंज कर दिया। यहाँ पे स्पाइसेस की जानकारी देने के लिए लेडी गाइड्स ही है। ये फेनी बनाने का एक प्रोटोटाइप यहाँ पे रखा है। फेनी को कैसे बनाते हैं ये उन्होंने हमें इसी मॉडल से समझाया। लग ही नहीं रहा था कि हम गोवा में हैं। इतने स्पाइसेस के प्लांट थे, ऐसे स्पाइसेस जो हमें पता ही नहीं है। उसके अलावा कोकोनट, बनाना के भी बड़े बड़े पेड़ थे, मानो हम कोई फॉरेस्ट ट्रेकिंग कर रहे हो। ये गाइड हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जैसे कि ये स्पाइसेस का ओरिजिन कहाँ हुआ और फिर वो इंडिया में कैसे आए, ये स्पाइसेस कैसे ग्रो कर सकते हैं घर पे, इसकी भी जानकारी वो हमें दे रहे थे। इंडिया में ग्रीन चिलीज़ आने से पहले खाने को स्पाइसी बनाने के लिए काली मिरी का ही इस्तेमाल होता था और इलायची को स्पाइसेस की रानी कहा जाता है। और स्पाइसेस से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जो अलाइमेंट्स क्योर करने में यूज़फुल होती है। जिस प्लेट में हम खाना खा रहे थे वो एक्चुअली बीटल लीफ थी, यानी कि सुपारी के पेड़ का पत्ता। इनके इन हाउस शॉप में आप स्पाइसेस, हनी, काजू, फेनी खरीद सकते हैं।
एट द एंड ऑफ टूर हमने टेस्ट करने के लिए फेनी भी दी गई थी। अगर आप फैमिली के साथ गोवा आ रहे हो तो ये प्लेस को भी अपने लिस्ट में ऐड करना। ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट इट।